दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ये घटना तब की है जब मैं एक छोटी सी ऑफिस में काम करता था। मैं ऑफिस में एक सफाई कर्मचारी था और कुछ गिने चुने पैसों की सहायता से अपने घर को चलाता था। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी और इसका अंजाम मुझे बहुत ही जल्दी देखना पड़ा। लेकिन तभी मेरी नज़र उस ऑफिस के बगल में खड़ी एक पुरानी बाइक पर पड़ी। पता नहीं क्यों, लेकिन उस बाइक को देखते ऐसा लगा शायद ये मेरी मदद कर सकती है। लेकिन इन दिनों मेरे पापा की तबीयत खराब चल रही थी। तबीयत खराब होने की वजह से ही पापा अमूमन अस्पताल में ही रहते थे और उनके इलाज के लिए बस कुछ पैसों की आवश्यकता थी। जब मैंने उस पुरानी सी बाइक को खड़ा देखा तो मैं हर दिन उसे नोट करने लगा। मुझे पता चला कि उस बाइक को वहां से हटाने वाला कोई भी नहीं है और उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। फिर मेरे दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया। मैंने सोचा कि मैं इस बाइक को ही बेच देता हूँ ताकि कुछ चंद पैसे बटोर सकूं और उसके बाद अपने पापा का इलाज करवा सकूं। पहले तो मैंने उस बाइक के बारे में काफ़ी छानबीन की तो मुझे पता चला कि ये बाइक ऐसे ही वीरान पड़ी रहती है और कोई भी आदमी इस बाइक को हाथ लगाने की कोशिश नहीं करता। ये तो मुझे भी नहीं पता कि उस बाइक के अंदर ऐसा क्या था कि उसे कोई भी टच करने की कोशिश तक नहीं करता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब समय आ गया है इस बाइक को बेचने का। मैं फिर एक रात जब काफ़ी अंधेरा हो रहा था तो मैं अपने ऑफिस के पास पहुंचा और उस बाइक को उठाकर भंगार वाले की तरफ चल पड़ा। आज मैं पूरे इरादे से आया था कि इस बाइक को बेचकर कुछ चंद पैसे बांट लूंगा और उसके बाद अपने घर वालों की आर्थिक स्थिति को थोड़ी बहुत सुधारने की कोशिश करूंगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से घर में पैसों की किल्लत थी और ऊपर से मेरे पापा की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। ऐसे में एक छोटी सी सहायता भी हमारे लिए किसी मेहरबानी से कम नहीं थी। फिर काफ़ी देर तक इसी तरह की मशक्कत चलती रही, लेकिन कोई भी उस बाइक को लेने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर मैं एक नई नवेली दुकान पर पहुंचा जिसने उस बाइक के कुछ अच्छे पैसे लगाए तो मैंने उस बाइक को ही बेच दिया। मुझे घबराहट हो रही थी कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है, क्योंकि यह एक पराई बाइक थी जिसका कोई ठिकाना भी नहीं था। फिर कुछ चंद पैसे लेकर मैं वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी खुशी थी तो थोड़ा दुख भी था और थोड़ी बेचैनी भी हो रही थी कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। फिर मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा और फिर घर पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि पापा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है। मुझे तुरंत ही अस्पताल पहुंचना होगा। मैंने वक्त बर्बाद नहीं किया और उसी समय पापा के पास चला गया। कुछ देर के बाद जब मैं अस्पताल में पहुंचा तो अस्पताल में मुझे कुछ पैसे दर्ज करवाने थे। मैंने वही किया और पैसे दर्ज करवाने के बाद अब वक्त हो चला था पापा से मिलने का। और जब मैं पापा से मिला तो पापा की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। आज वो कुछ ठीक लग रहे थे, लेकिन उस रात मैं अस्पताल में एक बेड पर लेट गया था, क्योंकि घर जाने जितना वक्त भी नहीं था मेरे पास और ऊपर से सर्दी भी लगातार बढ़ती जा रही थी, तो ऐसे में वहीं पर रुकना सही था। उसके बाद मैं उस अस्पताल की एक बेड पर लेट गया और पूरी रात वहीं पर लेटा रहा। अचानक रात के 1 बजे मेरी आंख खुल गई और मुझे ऐसा लग रहा था मानो अस्पताल के बाहर कोई बाइक अपनी हेडलाइट मेरी आंखों पर मार रही है। मैं थोड़ा गुस्से से तिलमिलाता उठा और जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि बाहर तो कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। ना ही तो किसी की बाइक थी और ना ही कोई इंसान। मुझे लगा सब कुछ नॉर्मली होगा और ये सोचकर मैं वापस अस्पताल के अंदर आ गया। अस्पताल के अंदर कुछ लोग इधर से उधर टहल रहे थे, जो कि अस्पताल में लोगों की कोई कमी नहीं थी। मैं वापस से अपने पापा के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उनकी आंखें खुली हुई थी और उनको नींद नहीं आ रही थी। मैंने डॉक्टर को सूचित कर दिया। उन्होंने पापा को संभाल लिया। फिर कुछ देर के बाद मैं अपने पापा के कमरे से बाहर निकला तो किसी की बॉडी को डॉक्टर बहुत ही जल्दबाजी में लेकर आए और वो अभी भी कोई नया ताज़ा एक्सीडेंट लग रहा था। कुछ डॉक्टर लोग भागते भागते बाहर की तरफ निकल गए तो मैं भी उनके पीछे पीछे उस अस्पताल से बाहर की तरफ निकलने लगा। मुझे लगा कि शायद बाहर कुछ हुआ है और जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि बाहर किसी का एक्सीडेंट हुआ था और सड़क पूरी खून से सनी हुई थी। यह देखकर तो मैं पूरा कांप उठा, क्योंकि आज से पहले मैंने इस तरीके का नज़ारा कभी नहीं देखा। फिर मैंने देखा कि वहाँ पर कोई है भी नहीं और मुझे भी वापस चलना ही चाहिए और यही सब सोचकर मैं हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। लेकिन फिर एक हॉर्न ने मेरे बढ़ते हुए कदम रोक दिए। मैं एक बार के लिए पीछे तो मुड़ा, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ फिर से कुछ नहीं था।
पता नहीं क्यों, लेकिन इतनी रात को अचानक ही डर लगने लगा और मैं जल्दी से अस्पताल में पहुंच गया और वापस से बेड पर लेट गया। मुझे नहीं पता कि उस वक्त क्या समय हो रहा था, लेकिन मैं अस्पताल की गलियों से बाहर निकलकर सड़क पर पहुंचा और मेडिकल स्टोर की तरफ जाने लगा। तभी एक बाइक बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड के साथ आई, जिसने मेरे पांव को टक्कर मार दी और पैर पर टक्कर लगते ही मैं जोर से सड़क पर गिर पड़ा। मैं इतनी जोर से गिरा था कि एक पल के लिए तो मेरा पूरा बदन अंदर से हिल ही गया और सर से खून निकलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो मैं अपनी आधी मौत की अवस्था में पहुंच गया हूं। मेरा एक पैर लगभग कट चुका था और फिर मैंने अपने सामने उसी बाइक को देखा जो सच में मुझे अचंभित कर रही थी। ये तो वही बाइक थी, पुरानी खंडर बाइक जिसे मैं कुछ देर पहले ही भंगार वाले के पास बेच कर आया था। लेकिन अब वो बाइक पहले से काफी ज्यादा अलग लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उस बाइक को मॉडिफाई कराया गया हो। बगल में इंडिकेटर जल रहा था और उस बाइक का हॉर्न भी अब पूरी तरीके से बदल चुका था। सब कुछ अजीब सा था। और फिर उस बाइक ने एक बार फिर मुझे जोर से टक्कर मारी और मैं अचानक से चीख उठा। मेरे चीखने की आवाज के साथ सब कुछ खामोश हो गया। सिर्फ एक डॉक्टर मेरे पास पहुंचा और बोला, अरे भाई साहब, आप ठीक तो हो ना? तभी मैंने अपनी मुंडी को हाँ में हिलाया और अभी अभी मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा था जो खत्म हो चुका था। मुझे चैन की सांस मिली, लेकिन अब दूसरी तरफ एक भय बन गया था। आखिर उस बाइक के अंदर ऐसा क्या था जिसने मुझे डरावने सपने लेने पर भी मजबूर कर दिया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। किसी तरह मैं बेड से उठा और अपना मुंह धोने लगा। वो पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था और ठंडे पानी से मुंह धोने के बाद मैं वापस से अस्पताल में चल पड़ा। अस्पताल में पहुंचकर मैंने एक नजर घड़ी की तरफ मारी तो मैंने देखा कि रात के तकरीबन 3:30 बज रहे थे। पापा की तबीयत पहले से एकदम ठीक लग रही थी, तो सही समय पर मैं घर पहुंच गया और घर पहुंचकर मैं नहाने के बाद वापस से ऑफिस की तरफ चल पड़ा, क्योंकि मुझे काम करना था। जब मैं ऑफिस में पहुंचा तो लोगों के बीच उसी बाइक की चर्चा हो रही थी जो मैंने रात में बेच दी थी। कुछ लोगों ने कानों में बात करते हुए कहा कि उस बाइक को पुलिस ले गई, लेकिन मैं इस बात पर उन लोगों के बीच से बार बार काटने की कोशिश करता था कि उन्हें इस बात का पता न चल सके कि मैंने उस बाइक को अब बेच दिया है। वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी राहत का दिन था। मुझे क्या मालूम था कि आने वाला समय मेरी जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर देगा। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसा भयानक हादसा जो मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सा गया। उस रात मैं सारा काम निपटाने के बाद अपने घर के लिए निकल रहा था। आज मेरे पास कोई साधन भी नहीं था और मैं बस से होते हुए यहाँ तक आया था। ऐसे में मैंने सोचा कि अब मुझे घर के लिए निकलना चाहिए। तकरीबन 7:30 बज रहे थे और ठंड का समय था। फिर मैं बस स्टॉप पर पहुंचा। उसके बाद जब मैं बस स्टॉप पर पहुंच गया तो बस को आने में अभी थोड़ा वक्त बचा हुआ था। मैं इधर उधर घूमने लगा। इसी बीच में थोड़ा सामान खरीदने में जुट गया और ये सामान खरीदने के चक्कर में मेरी बस निकल गई। बस के निकलते ही मुझे पता चला कि हमारे गांव जाने वाली ये आखिरी बस थी और अब 10 किलोमीटर मुझे पैदल ही जाना होगा। और अभी मैं पैदल चलने की फिराक में आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक ही एक बाइक भी मेरे पीछे से मुझे आती हुई नजर आई। तो मैंने भी उस बाइक के सामने अपना हाथ दिखाया। दूर होने की वजह से मैं उसे ठीक से तो देख नहीं पाया, लेकिन जैसे वो मेरे पास पहुंची तो मैंने देखा कि वो बाइक जिस पर कोई इंसान मौजूद ही नहीं था, वो अपने आप ही चल रही थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैं जो देख रहा था क्या वो सच में एक वास्तविकता है। मुझे इस चीज पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब मेरी नजर उस बाइक की नंबर प्लेट पर गई तो सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे अपनी मौत नजर आने लगी, क्योंकि ये वही बाइक थी जिसको मैंने बेच दिया था और उसके पैसों से पापा का इलाज करवाया था। मेरी आंखों के सामने तेज हवा के झोंके के साथ वो पूरी तरह से बदल गई। उसका वो खंडर और टूटी फूटी लाइट के साथ वो बिल्कुल उसी तरह से नजर आ रही थी जिस कंडीशन के साथ मैंने उसे बेचा था। इसी बीच उस बाइक का स्टैंड अपने आप ही लग गया और फिर मुझे जूतों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सड़क पर कोई चल रहा है। इस तेज तर्रार आवाज के साथ मुझे लग रहा था कि आज मैं मरने वाला हूँ। लेकिन इसी बीच मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और सड़क पर सरपट भागने लगा। अजीब बात तो ये थी कि वहां भागते समय वो बाइक बिल्कुल वहीं की वहीं खड़ी रही और मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन जब मैं एक दिशा की तरफ पलटा तो एक जोरदार टक्कर के साथ मैं बहुत ही जोर से सड़क पर गिर पड़ा और सड़क पर गिरने की वजह से मेरी आंख कुछ देर के लिए बंद हो गई। हालांकि मैं होश में था,
उसके बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो ठंड के इस मौसम में मुझे दूर दूर तक कोई भी दिख नहीं रहा था, लेकिन मेरे जिस्म पर बहुत ही ज़्यादा चोट लगी हुई थी और साथ ही मेरे जिस्म पर बहुत सारे जख्मों के निशान बन चुके थे। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इस समय अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। इसी बीच में मुझे एक बार फिर उस बाइक की हेडलाइट नजर आई और उसने मुझे फिर से कुचल दिया। वो आखिरी बार था जब मैंने उस बाइक की लाइट को देखा था और उसके बाद मेरी आंखों के सामने से वो ओझल हो गई। फिर मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे घर वाले मेरे सामने बैठे हुए थे और मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी। सबसे बड़ा सदमा मुझे इसी बात का था कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं। कुछ लोगों ने बताया कि मेरे पापा का मरने का कारण एक एक्सीडेंट था। दरअसल थोड़ी बहुत तबीयत ठीक होने के बाद पापा सड़क पर टहल रहे थे कि एक बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी और उस बाइक का कोई अता पता नहीं है। दरअसल उनके बदन पर किसी बाइक के टायर के निशान बने हुए थे, जो ये सब साबित करता है कि उनकी मौत किसी बाइक से हुई थी। फिर करीब 1.5 महीने के बाद मुझे होश आया था। दोस्तों, उसके बाद मैंने सब चीज़ों के बारे में एक साधु बाबा से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो एक श्रापित बाइक है और उसे बेचने वाला हर इंसान दुखों का सामना करता है। दोस्तों, जब मैं काफ़ी दिनों बाद ऑफिस के लिए निकला तो तकरीबन 4 महीने के बाद भी मैंने उस बाइक को वहीं पर खड़ा देखा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जिस कारण मैंने उस ऑफिस के काम को अलविदा कह दिया। खैर, उस दिन के बाद आज तक मैं उस ऑफिस की तरफ नहीं गया। मुझे आज भी अपने पापा के जाने का बहुत ज़्यादा दुख होता है कि वो मेरी वजह से अब इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।